पर्यावरण संरक्षण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो हमारे जीवन को सीधे प्रभावित करता है। पौधे हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पौधे न केवल हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, बल्कि वे वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद करते हैं। पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पौधे वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं और हवा को शुद्ध बनाते हैं। पौधे जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में मदद करते हैं और पृथ्वी के तापमान को कम करने में योगदान करते हैं। पौधे मिट्टी का संरक्षण करते हैं और मिट्टी के क्षरण को रोकते हैं। पौधे पर्यावरण को शुद्ध बनाते हैं और वायु प्रदूषण को कम करते हैं। पौधे जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। पौधे जैव विविधता को संरक्षित करने में मदद करते हैं और विभिन्न प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करते हैं। पौधे हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पौधे न केवल हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, बल्कि वे वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद करते हैं। इसलिए पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। आइए हम सभी मिलकर पौधे लगाएं और पर्यावरण को शुद्ध बनाएं। सिंचाई विभाग फतेहाबाद के उपमंडल टोहाना में 14 वर्ष पहले कार्यकारी अभियंता के तौर पर तैनात हुए ओपी बिश्नोई 5 वर्ष बाद फतेहाबाद जिला सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता एसई पद पर पदोन्नत हुए। कार्यकारी अभियंता रहते हुए टोहाना उपमंडल में स्थित सिंचाई विभाग के रेस्ट हाउस बैक कैनल कॉलोनी से पौधारोपण अभियान की एक ऐसी शुरुआत की जो 14 वर्ष बाद पूरे हरियाणा में एक विशाल वन बन गई है। टोहाना उपमंडल के चांदपुर रेस्ट हाउस, चिम्मो कैनाल कॉलोनी, सनियाना कैनाल कॉलोनी, बलियाला हेड, नहर कॉलोनी टोहाना, फतेहाबाद उपमंडल के दरियापुर रेस्ट हाउस, कैनाल कॉलोनी भूथन कलां में कैनाल कॉलोनी सिंचाई विभाग की 40 के लगभग एकड़ जमीन में पर्यावरण के प्रति समर्पित अपनी भावना से पौधारोपण अभियान शुरू करने वाले ओपी बिश्नोई को शायद खुद यह एहसास नहीं था कि 14 वर्ष बाद 2025 में जब वह सिंचाई विभाग फतेहाबाद में लगाए गए पौधों को बड़े वृक्षों के तौर पर देखेंगे, विशेषकर फलदार वृक्षों को तो देखते रह जाएंगे। एक सरकारी अधिकारी के कड़े जीवन, प्रकृति, पर्यावरण के प्रति प्रेम ने फतेहाबाद जिले में सिंचाई विभाग की 40 एकड़ जमीन पर बहुत बड़ा जंगल बना दिया है। जहां आज हम कोयल की आवाज सुनने को तरसते हैं, वहां सिंचाई विभाग के जंगलों में कोयल की कुक सारा दिन सुनाई देती है। तरह तरह के पक्षी इन जंगलों में विचरण करते हैं। हम मनुष्यों के लिए एक शुद्ध वातावरण तैयार करते हैं। फतेहाबाद जिले में एक शांत स्वभाव के निर्विवाद अधिकारी माने जाने वाले ओपी बिश्नोई वर्तमान में सिंचाई विभाग भिवानी के अधीक्षण अभियंता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील सुदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स। फतेहाबाद जिले में हमारे प्राकृतिक संपदा को जीवंत रखने के लिए, पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए पिछले कुछ वर्षों के दौरान 8-10 वर्षों के दौरान ही बहुत बड़ा काम हुआ है। हरियाणा जनादेश टाइम्स की टीम आज विशेष तौर पर इस अभियान को देखने के लिए नज़दीक से भी बातें बहुत सुनी थी। सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता ओपी बिश्नोई जी ने हरियालीकरण के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। फल वाले पौधे बहुत लगाए हैं। तो हम इस टाइम फतेहाबाद से मतलब लगभग बहुत दूर हैं। मैं अभी पूछूंगा कितने किलोमीटर दूर हैं। 50 किलोमीटर दूर हैं। 50 किलोमीटर दूर हैं चांदपुरा हेड से। हमारे साथ एससी ओपी बिश्नोई जी हैं, दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ विष्णु नरेडी जी हैं, महेंद्र धारनिया जी हैं। बिश्नोई साहब, ये ना हमें तो अजूबा लग रहा है। हम तो सरकारी सिस्टम को फेल मानते हैं। पत्रकार लिख देते हैं, वो देखिए 1 मिनट लगाता है, मैन टू मैन वेरी करता है और अपना इंटरेस्ट क्या है इंसान का, उस पर भी बहुत कुछ चीज़ें डिपेंड करती है। मैं यहाँ पे टोहाना में पहले 2010 से 15 तक एज ए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैंने टोहाना काम किया है। तो मैंने यहाँ पे उस टाइम भी काफ़ी पौधे लगाए थे। उसके मेरे बाद मिस्टर धूप सिंह जी एक्शन आए, उन्होंने भी इस चांदपुरा रेस्ट हाउस में काफ़ी पौधे लगाए हैं। और उसके बाद मैं यहाँ फतेहाबाद में एससी आया। तो लगभग ये चांदपुरा के अंदर जो आप देख रहे हैं, तो पिछले ये 15 साल की मेहनत मेरी, मिस्टर धूप सिंह की, दोनों की हमारी है। तो उसके ये
फल है। ये अब इतने फतेहाबाद से पौधे हमारे- 50 किलोमीटर दूर है। हाँ, फतेहाबाद ये से हम कितने 50 एकड़, किलोमीटर- ये कितने एकड़ में क्षेत्र है? ये लगभग 6 एकड़ प्लस है हमारा चांदपुर रेस्ट हाउस। तो इसके हमने जो भी खाली जगह थी उनके अंदर ये प्लांटेशन की हुई है पिछले 15 साल तो की इसमें है। भी आम के पौधे नजर आ रहे हैं। हाँ, आम के हैं, वैरायटीज हैं, सारी लगाई हमने। जामुन के भी हैं। हाँ, जामुन के भी हैं, आम के हैं, अमरूद के भी हैं, भिन्न भिन्न फ्रूट्स के हैं और दूसरे पौधे भी हैं। साथियों देखिए, आप हम ना बार बार हमारी सरकार भी अनुरोध कर रही है, केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार भी पौधे लगाइए। सिंचाई विभाग ने इस जिम्मेवारी को बहुत मजबूती के साथ निभाया हुआ है। हमारे फतेहाबाद जिले के लिए बड़ी अच्छी खबर है ये कि इतने सारे पौधे 6-6 एकड़ के हम कई जंगल देख पा रहे हैं। सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ओपी बिश्नोई जी हमारे साथ हैं। बिश्नोई जी, ये जैसे अब पौधारोपण हो गया, हाँ जी, हाँ जी। तो ये आप मैं हर जगह देख रहा हूँ पत्तों के लिए आपने ये रिचार्ज वाला सिस्टम भी बढ़ा दिया। हाँ, रिचार्ज के लिए और है, खाद भी हो गया। दोनों चीजें होती है। अब जैसे बरसात के टाइम तो हम इसको अभी साफ करवा देंगे, जो ट्रेंच हमने बना रखे हैं, खड्डे जिनको कहते हैं हम। तो ये सफाई के बाद बरसात में इसमें पानी भर जाएगा तो उससे रिचार्ज भी होगा। और ऑफ सीजन के अंदर इसके अंदर पत्ते गिरते रहते हैं तो ये विद पैसेज ऑफ टाइम पत्ते गड़ जाते हैं, इनकी खाद बन जाती है, इन्हीं पौधों में डाल देते हैं हम। तो दोनों काम होते हैं, रिचार्ज भी हो रहा है और पत्ते भी गड़ के खाद बन जाती है। और अदरवाइज क्या करते हैं, पत्ते इकट्ठे करके आग लगाते हैं तो एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है, तो एनवायरनमेंट पोल्यूट होने से भी बच जाता है। एक और टेढ़ा सा प्रश्न पूछ लूं, जी छोटा जी सा। जी जी। ये आपको विभाग ऐसा निर्देश तो नहीं देता होगा भी पौधे लगाओ? नहीं, निर्देश तो नहीं, अब तो खैर जल शक्ति में हमें निर्देश भी आ गया, पर हम तो बिना निर्देश के पहले से लगे हुए हैं, 2010 से लगे हुए खुद हैं की सोच है। जी। तो ये कहीं आपके पिताजी, दादाजी, परदादाजी कहाँ से ये सोच इतनी डेवलप ये हुई? सोच जो है, ये तो मैं बाई कास्ट बिश्नोई हूँ, तो बिश्नोई हमारे गुरु जम्बरेश्वर जी जो बहुत बड़े पर्यावरणविद रहे हैं, तो ये तो एक किस्म से आप मैं ये कहूँ कि भाई हमारे खून में ही है, तो कोई बड़ी बात नहीं। मैंने ना अभी एक लेटर पढ़ा सोशल मीडिया पे, कुलदीप बिश्नोई जी भी खूब परिचित है उनके, उन्होंने ना अमित शाह जी को दिया है। जी जी। वो बोले जी राजस्थान में ना, आपको घटना याद होगी, मैं उसको वैसे स्टडी कर नहीं पाया। कहते हैं कि एक माँ, उन्होंने लिखा हुआ मैं नाम भूल गया हूँ, हाँ, वो ना उन्होंने वृक्षों की कटाई अमृता देवी। हाँ, अमृता देवी, उसी के नाम उन्होंने मांग की है कि जोधपुर एयर स्टेशन का नाम रखा जी जाए। जी। तो अमृता देवी के साथ लोगों ने उस आदत क्यों दी, ऐसी कोई जानकारी है आपको? हाँ, वो 1730 ईस्वी के अंदर बताते हैं कि जोधपुर के महाराजा ने महल बनाने के लिए उनको चूने को जलाने के लिए वो लकड़ियाँ चाहिए थी महल के लिए, तो उसके लिए खेजड़ली गांव में खेजड़ी के वृक्ष थे, उनको कटवाने का आदेश दिया था। तो माँ अमृता देवी बिश्नोई पहली औरत थी जिन्होंने ये मना किया भाई हम ये पेड़ नहीं काटने देंगे, और वो पेड़ के लिपट गई थी। तो सबसे पहले उन्होंने बलिदान दिया था उस खेजड़ली बलिदान में, और बाद में उनके साथ टोटल बताते हैं भी 363 आदमी और औरतों ने बलिदान दिया था पौधों के लिए, वृक्षों के। पेड़ों को बचाने के लिए। देखिए साथियों, कितनी बड़ी बात निकल कर आई है कि हमारे पर्यावरण को अगर शुद्ध रखते हैं तो वृक्ष, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई और तरीका नहीं है। कोई आप चाहे मशीनें लगा लो, कुछ लगा लो, जितना ये हमारे वृक्ष हमारे पर्यावरण में ऑक्सीजन देते हैं, शुद्धता करते हैं। 1730 में ओपी बिश्नोई जी बता रहे हैं 1730 में लड़ाई लड़ी गई और वृक्ष ना काटे, जोधपुर के राजा वृक्ष ना काटे, उसके लिए लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। तो इस वीडियो के अंत में आपसे यही अनुरोध है, चांदपुरा हेड पर, चांदपुरा सिंचाई विभाग के रेस्ट हाउस में हम मौजूद हैं। तो आपसे एक अनुरोध है, एक पौधा, आप इतना सारा जंगल देख रहे हैं, एक पौधा जरूर लगाएं, अपनी माँ के नाम लगाएं, अपने दादाजी के नाम लगाएं, किसी की भी स्मृति में लगाएं। पौधा लगाकर भूले मत, उसे जीवंत रखें, उसका थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे ना। अगर आपने साल एक उसको एक बोतल में पानी ले जाके भी दे दिया ना, वो पौधा नहीं मरेगा। इस चीज का ध्यान रखें और हरियाणा जनादेश टाइम के साथ बने रहें। धन्यवाद।